दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। जो एपिसोड श्रृंखला शुरू की गई थी उसका क्रम आज लगातार जारी है और मैंने कमिंग सून का वीडियो डाला था कि आपको इस हफ्ते यानी आज के दिन बहुत ही डायनेमिक ग्रेट लीडर से रूबरू कराने वाला हूं। तो वो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और उनके बारे में मैं अगर उनकी जीवनी के बारे में बात करूं तो मैं आप सबको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा कि 29वां एपिसोड जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें उनके जीवनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बखूबी बताया हुआ है। तो बातों का सिलसिला शुरू करें। भगवान दास सर, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर दूसरी बार। जी सर, जो आपने इस चैनल में आने का दोबारा से मेरे को मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी भगवान दास सर जी, बातों का सिलसिला हम लोग आगे रखें तो मैं कुछ चीज़ों पर आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे व्यूअर्स आपको पसंद करते हैं और ख़ासकर बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट में आपके मूँछों की बड़ी तारीफ़ की है। भगवान दास सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो वो किन किन पॉइंटों पर ध्यान दे और कैसे अपने करियर को यहाँ पर सुरक्षित कर सके। क्योंकि सर नेटवर्क की जब बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। 80% लोग, 90% लोग हताश होकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ऐसे कौन कौन कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे आपके पास बहुत अनुभव है क्योंकि आप कई सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग को सेवा दे रहे हो, तो जो वो आपका अनुभव है, आपके अनुभव के अनुसार पर किन किन पॉइंटों पर हमारे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को जो ज्वाइन कर चुका है किसी भी अच्छी कंपनी का चुनाव करके, तो उसको किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए? सर जैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आता है, कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं तो कम से कम समय हमको 3 साल से 5 साल का समय एक डायरेक्ट सेलिंग में हमको देना बहुत अनिवार्य है। बहुत बढ़िया सर, यानी जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है जी, उसको कम से कम 3 साल 5 साल तक अधिकतम उसको समय एक कंपनी में देना ही देना, अनवरत देना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। मैं सर इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि जो वो 3 से 5 साल दे रहा है व्यक्ति, उसको कमिटमेंट के साथ देना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सर अक्सर क्या होता है कि आदमी करता तो है लेकिन वो टाइम पास करता है, अपना कोई उसका शेड्यूल नहीं होता है। टाइमिंग की अगर आपका शेड्यूल नहीं है तो आप हर व्यूअर्स को मेरा मैसेज है कि आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और वो सिस्टमेटिक, अगर सुबह 7 बजे 8 बजे जो समय आपके लिए उचित है वो समय आपको निकलना पड़ेगा। और जैसे एक आम व्यक्ति किसी भी शॉप पे जाके किसी नौकरी में किसी जगह जॉब कर रहा है या कोई और काम वर्क कर रहा है, वहाँ पर वो बंध के समय देता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सर कामयाब होना है तो आप सभी को कमिटमेंट के साथ अनवरत समय देना है। उसमें यह नहीं है सर, समय की बात आपने कही तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में तो यहाँ पर आदमी उस समय काम करता है जब उसके पास कोई काम नहीं बचता है। जैसे किसी के यहाँ ससुराल में शादी आ गई तो 15 दिन के लिए वो गायब हो जाएगा, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो वो वहाँ चला जाएगा, खेती में कोई काम आ गया तो वो करने लगेगा। यानी दुनिया के जितने काम है सबको प्राथमिकता देगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे बाद में रखेगा। इसीलिए कामयाब होने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो बहुत बेहतरीन सर आपने कहा कि 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ देना है, इधर उधर नहीं देखना है, तभी हमें बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। सर और कोई सुझाव? सर जैसे हम जिस दिन हम ज्वाइनिंग करते हैं, जो हमारे जोश और जुनून हम अपलान का साथ लेते हैं, उसी प्रकार से हमको जो 5 साल हमने टारगेट बनाया उस 5 साल हमको अपलान के साथ में हमको चलना ही चलना है। अपलान को हमको फॉलो करना पड़ेगा, अपलान जिस रास्ते पे बताए हैं उस रास्ते पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस मंजिल तक पहुंचे हैं तो हमारे अपलाइन ने उस मंजिल को पहले चुना है। यानी अपलाइन को कॉपी करना चाहिए जी, यानी जो अपलाइन कर रहा है उसको हमें कॉपी करते करते आगे बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया। रियल में आजकल यह हकीकत है कि जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आइडियल को, अपने गुरुज को कॉपी करता है तो 100% उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है। बहुत बढ़िया बताया पहला पॉइंट।
कि हमें समय देना है 3 से 5 साल। दूसरा आपने बहुत बढ़िया बताया कि हमें अपलाइन को कॉपी करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। इसके साथ और किन किन चीज़ों का हमारे जो नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है या 3 महीने 6 महीने जिसने वर्क किया है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो कौन कौन और पॉइंटों पर काम करे जिससे उसको 100% कामयाबी मिल सके? एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मतलब ड्रेस फॉलो करना बहुत अनिवार्य है। ओके। क्या ड्रेस से हमारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ड्रेस ही जब होगा हमारा तो आगे लोग देखेंगे तो हमसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और हमारे पास में टूल्स होना बहुत अनिवार्य है। यानी ड्रेस सबसे बेहतर आपके आगे और फिर टूल्स। जी। टूल्स में सर जैसे क्या क्या? ड्रेस तो समझ में आया कि कोट पहन ले, पैंट पहन ले, शर्ट पहने, टाई लगाए, जूते उते लगा लग रखे, सेविंग करके बढ़िया परफेक्ट रहे। टूल्स में सर क्या क्या फॉलो? टूल्स में कंपनी का मतलब हमारा प्लान और कंपनी की हमारी जो जीवनी है वो उसमें हमारे सारे टूल्स में आती है हमारे। सर जो आपने टूल्स की बात करी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि टूल्स फॉलो करना चाहिए। टूल्स में सर थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले उसको एक अच्छी बैग लेनी चाहिए, ठीक है? उस बैग में कम से कम 10 रुपये 20 रुपये का पेन, प्लान दिखाने के लिए एक पैड, और जिस भी कंपनी में वो जुड़ा है वहाँ के भी कुछ लिटरेचर होते हैं, जैसे एक ब्रोशर हो गया, वहाँ की डायरीज हो गई, वहाँ के लोगों की सक्सेस स्टोरी हो गई, क्योंकि हर एक कंपनी अपनी एक साल में 2 साल में एक सक्सेस स्टोरी की बुक निकालती है, तो उसमें वो दिखाते हैं कि आदमी नॉर्मली जुड़ा था, धीरे धीरे कैसे वो कहाँ तक कामयाब हुआ, वो होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट कैटलॉग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है तो भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। और सबसे अहम जो है सर, वहाँ पे प्रोडक्ट भी होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं है, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या सामने वाले से हम प्रभावित कर पाएंगे? बहुत बढ़िया सर आपने टूल्स पर बात किया कि बहुत सा एक मेरे को मैसेज याद आ गया, एक वाकया मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा व्यूवर्स को, कि एक बार क्या होता है कि एक नेटवर्कर नया नया जुड़ा होता है और वो किसी के घर में प्लान दिखाने चला जाता है। तो प्लान दिखाने जाता, वो कुछ लेके नहीं जाता है, खाली एक जो उस कंपनी की बुक होती है, प्रोडक्ट बुक, उसको भी लेके जाता है और उसको भी ऐसे लपेट के लेके जाता है, गोली बना के, और ऐसे पीछे पीठ के नीचे गोली बना के लगा लेता है। और जब जाता तो उसको निकाल के वहाँ प्रोडक्ट समझाता है, तो वो लोग बोलते ठीक है प्रोडक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अभी पैसा कैसे आएगा? तो वो बोलता है जरा पेन देना, तो उनके यहाँ से पेन मांग लेता है और फिर बोलता है जरा बच्चे की कोई अपनी बुक दे देना, कॉपी दे देना। वो कॉपी लेता है और पीछे वाले पेज पे उसको प्लान दिखाना शुरू कर देता है, और फिर प्लान दिखाते दिखाते समझाता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, 1 महीना काम करोगे, 2 महीना काम करोगे, 3 महीने में कम से कम 1 लाख रुपया महीना आने लगेगा। अभी सामने वाला क्या सोचेगा? इसको पक्का आएगा क्या? वो सोचने लगता है कि ये बंदा 10 रुपए का पेन नहीं खरीद सकता, 20 रुपए का पैड नहीं खरीद सकता, मेरे बच्चे की कॉपी का, स्कूल की जो कॉपी थी उसका एक पेज इसने खराब कर दिया, और हमें ये दिखा क्या रहा है? अमीर बनना है, ये 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने आने लगेगा। तो ये आसान नहीं होता। तो ये सारे व्यूअर्स को मैसेज है इस चैनल की तरफ से, रियल में आपको टूल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपके पास टूल्स प्रॉपर वे में नहीं है तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि टूल्स 100% ज़रूरी है। टूल्स में जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको रिपीटेड रखना है, और एक सबसे बड़ी चीज़ और है कि उसमें एक की जगह 2 पेन आपके पड़े होने चाहिए, क्योंकि आप, और विजिटिंग कार्ड अगर आप बनवा सकते हो, टूल्स में विजिटिंग कार्ड भी आता है, विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपने 4 से 10 लोगों के साथ मीटिंग किया, सबको अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो है बाद में आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आपका कोई नंबर नहीं छूटता है, इसलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये टूल्स में बहुत बढ़िया पॉइंट सर आपने बताया, मैंने भी थोड़े ऐड किए कि टूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सर आपने बहुत बढ़िया बताया कि ड्रेस, फिर आ गया अपलाइन को कॉपी करना, और तीसरा आ गया सबसे बेहतरीन टूल्स। अभी ये तीनों चीज़ों को फॉलो कर लेता है व्यक्ति, तो कुछ और भी ऐड करने की जरूरत रह जाती है, इतने में कामयाबी मिल जाएगी? जी, हमको डेली प्लान भी करना पड़ेगा। ओके। और फील्ड पे हमको निकलना भी पड़ेगा। कम से कम एक दिन में हमको 5 लोगों के लिए प्लान देना ही देना है। जब हम 5 लोगों को प्लान देते हैं तो महीने में हमारा
कम से कम 150 लोग हमारे साथ में जब आते हैं, साइन अप करते हैं, तो हम उन 150 लोगों के लिए हम LDP प्रोग्राम जो हमारा मीटिंग है, हम उन मीटिंगों में लेके जाएंगे, तभी हम आगे उस कार्य को बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी एक व्यक्ति को रोज कम से कम 5 प्लान देना है जी। और 5 प्लान देते देते वो महीने में कम से कम 150 प्लान दे डालता है। सर 150 प्लान देने पर ज्वाइनिंग का रेशियो क्या निकलेगा कि सर, लोग हमारे साथ बिजनेस में कितने % आएंगे, क्या संख्या है? रेशियो सर 10 का रेशियो चलता ही है कि 10 लोगों को अगर प्लान देते हैं तो 2 लोग तो ज्वाइनिंग करेगा ही करेगा। यानी आप 10 लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं तो 2 लोग जुड़ जाते हैं। 100 लोगों को प्लान दिखाया गया तो कम से कम 20, यानी 150 लोगों को अगर कोई भी नया बंदा प्लान दिखाता है तो मान के चलें लगभग 30 लोग जुड़ते हैं। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो 30 लोग सर आ रहे हैं, इनके साथ कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए? क्योंकि कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मैंने देखा है कि लोगों को जोड़ा जाता, छोड़ा जाता, जोड़ा जाता, छोड़ा जाता, जोड़ा जाता, छोड़ा जाता, जोड़ा जाता, छोड़ा, यानी जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। तो ये जुड़ने और जो छूटने की प्रक्रिया है, इसको कैसे ब्रेक किया जाए? जब हम ये छूटने वाली प्रक्रिया है, हम जब बंद कर पाएंगे कि जो हमारे साथ में 30 लोगों ने जो साइन अप किया है, हमारे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं कंधे से कंधे मिलाकर के, हम उन लोगों के लिए बड़ी मीटिंग प्रोग्राम में तो हमको लेके जाएंगे, तभी उनके लिए ज्ञान होगा। जी, यानी जो कंपनी लेवल का प्रोग्राम हो रहा है या लीडर्स बाजू में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें उनको इन्वॉल्व करना है, यानी उनको ट्रेनिंग मेन करके दिलाना है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग उनको दिलाएगी और उनका विजन क्लियर हो गया तो वो 100% करेंगे ही करेंगे। मेरे एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं जो बोलते हैं हमेशा कि एक व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम में 100% जाना ही चाहिए। अगर वो जिंदा है तो 2 में से एक ही जगह वो होना चाहिए, या तो मीटिंग हॉल में या फिर हॉस्पिटल में। और ये हकीकत है, कोई भी लीडर अगर ये 5 साल के लिए कमिटमेंट कर लेता है तो ये 100% यही होगा कि उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आप अगर कोई प्रोग्राम मिस नहीं करोगे तो आप सबको 100% एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। सर बहुत बेहतरीन तरीके से आप हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर रहे हैं। एक हमारे व्यक्ति का मैसेज कल कमेंट में पढ़ रहा था, एक वीडियो पे उन्होंने डाला था अलग वीडियो पे कि सर हमारी टीम में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, वो प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्या प्लानिंग की जाए कि व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूजर बने? हर व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट अपना जो है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट के लिए 100 में 100% आपको यूज करना पड़ेगा, और पहले हम इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास होगा। एक व्यक्ति के लिए जो प्रोडक्ट हमारा जो यूज कर रहे हैं हम, तो उसका जो भी प्रोडक्ट है, कंपनी जैसे साबुन, तेल, जो भी सामान हमारा बना रही है, हमको खुद को यूजर बनना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को उस प्रोडक्ट के बारे में हम यूजर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, यानी पहले इस्तेमाल करें जी, फिर विश्वास करें, उसके बाद हम लोगों को प्रचार करें जी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोडक्ट कुछ कंपनियां बहुत अच्छा बनाती हैं जी, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट में थोड़ा दम कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट जो रिजल्टेबल होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट अगर कंज्यूम है, प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो 100% से प्रोडक्ट यूजर हम तभी बना सकते हैं, और यूजर से हम अचीवर निकाल सकते हैं। क्योंकि सामने वाले को प्रोडक्ट दिया गया, उसने यूज करना शुरू किया, जब वो यूज करेगा तो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसको विश्वास होगा, उसने विश्वास किया, फिर वो लोगों को प्रचार कर देता है, बताना शुरू कर देता है, और जब बताता है तो वो धीरे धीरे बताते 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 अचीवर बन जाता है। और इसी बताने का उसको जब पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो लीडर बनना शुरू हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन सर आपने बताया कि प्रोडक्ट यूजर भी होना चाहिए। हमारे गुरविल मिश्रा जी का लास्ट सवाल है कि सर बहुत सारी कंपनियां नॉमिनी बेस में काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नॉमिनी बेस एक दिखावा होता है। जब वहाँ पर पहुँचो और नॉमिनी के ऊपर बात जब आती है, आईडी ट्रांसफ़र करने का नंबर आता है, या नॉमिनी को कभी कभी दुर्भाग्य से जो लीडर काम कर रहा होता है उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, और जब हादसा होता है तो आईडी नॉमिनी को जाती है, लेकिन नॉमिनी को पैसे नहीं जाते। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। सारे व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा, खुदा ना करे कि आप किसी जगह अच्छी जगह काम कर रहे थे, कोई घटना घटती है और आप अगर इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो क्या वो नॉमिनी आपका उस लेवल को मेंटेन कर पाएगा? जो फाउंडेशन होता है पर मंथ खरीदारी का, क्या वो कर पाएगा?
जैसे उदाहरण के तौर पे सर, कि एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है और काम करने के उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा हो जाता है। जब हादसा हुआ तो आईडी नॉमिनी को ट्रांसफर हो गई। अभी वो एक बेहतर कैडर पे था, उदाहरण के तौर पे मान सकते कि उसको 40,000 रुपए महीने के आ रहे थे, लेकिन सेल्फ कोड का फाउंडेशन या नई लेग से बिजनेस कराना। कई जगह पे क्या होता है, या तो सेल्फ कोड करो या नई फ्रंटें डाल के आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो नई फ्रंटों के माध्यम से अगर 25,000 का बिजनेस पर मंथ करना है तभी वो पे आउट मिलेगा। तो क्या हम 25,000 का बिजनेस, वो जो नॉमिनी हमारा आने वाला है, वो हर महीने कर पाएगा? नहीं। तो क्या वहां पे उस नॉमिनी बेस का लाभ मिलने वाला है? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें पहले ही कंपनी के साथ में चयन करना है, इन्वॉल्व होते समय ही सोचना है कि हम जिस कंपनी का चुनाव कर रहे हैं क्या वहां पर कोई छुपी शर्त तो लागू नहीं है जी। अगर छुपी शर्त लागू है तो फिर हमें नॉमिनी बेस का एक्चुअल लाभ मिलने वाला नहीं है। और रियल में हमारे एपिसोड में आप देख सकते हो, ये जो सीरीज चालू की गई थी इसमें एक इंटरव्यू है जो नॉमिनी बेस के ऊपर आप लोगों के सामने दिखाया गया है। तो उसको जाके आप समझ सकते हो कि नॉमिनी बेस का एक्चुअल क्या बेनिफिट मिलता है और क्या उसके लाभ मिलते हैं। तो सर आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय और नॉलेज हमारे व्यूअर्स के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ लाइफ में आपकी बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास कोई गोल है, तो फिर आप हमारे चैनल पर आने वाली ये जो इंटरव्यू श्रृंखला शुरू की गई है, बहुत सारे लोगों के अनुभव को आप लोग सुनते रहिए और इसी तरीके से अपने नॉलेज को बड़ा करते रहिए, क्योंकि रियली आपको अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, बुलंदियों को हासिल करना है, तो धीरे धीरे सही एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट आपको आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा।